चर्चा चल रही है। जब श्री सीता जी भगवान राम को ढूंढती हैं तो कैसी अनोखी बात है कि वो जो उनसे अभिन्न है, अपने से अभिन्न को ढूंढ रही हैं और ढूंढ नहीं पा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, चिंतित हो रही हैं। यही मानो उस प्रशांत में लहरें उठने लगी। और उस लहरों का लाभ क्या है कि वे जब उस लहरों से युक्त होते हैं तो प्रत्येक लहर हमें और आपको कोई न कोई भावना का रस दे देती। और इसीलिए आप देखेंगे अब मानो श्री सीता जी जिस समय श्री राम को ढूंढ रही हैं, गोस्वामी जी ने कितनी प्रकार की दृष्टियों का वर्णन किया। अब वही महत्व का पूर्ण तथ्य है कि ईश्वर की ही आवश्यकता नहीं, ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। और अगर वो दृष्टि न हो, रावण का दुर्भाग्य यही है कि वो तो 20 आंख वाला है, पर श्री राम को तो नहीं देख पाया। श्री राम को सामने देख करके भी उसको किसी आनंद और रस का भान नहीं हुआ। और इसीलिए तो अंगद को रावण की सभा में यही जाके कहना पड़ा। जब बार बार अंगद की दृष्टि रावण के मुख की ओर जाती थी तो रावण ने जिज्ञासा की दृष्टि से देखा, तुम मेरे मुख की ओर बार बार क्या देख रहे हो? तो अंगद ने कहा कि हनुमान जी जब यहां से लौट के गए थे तो उन्होंने कहा कि लंका में बहुत बड़ा एक आश्चर्य। तो रावण ने कहा यहां तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा आश्चर्य जिसे तुम नहीं जानते। क्या? बोले हनुमान जी ने कहा कि लंका में एक 20 आंख वाला अंधा, तुम जरूर देखना। तो आज मैंने देख लिया 20 लोचन अंधा। आश्चर्य है, व्यक्ति के पास 2 नेत्र में 1 नेत्र भी हो तो बेचारा काम चला लेता है, और 20-20 आंख होने पर भी तुम देख नहीं पाते। उसका अभिप्राय है कि ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। तो अब वो श्री सीता जी के कई जो दृष्टि है वो तो मानो जीव को दृष्टि को मानो ईश्वर के अन्वेषण की कौन सी दृष्टि है। ईश्वर को उस क्रम में आप देखें तो दृष्टि भंगिमा के इतने रूप हैं। जब महाराज श्री दशरथ ने जनकपुर के दूतों से पूछा था कि क्या तुमने अपनी आंखों से उन्हें भली प्रकार देखा, तो भली प्रकार देखना तो बहुत देखना, अपनी आंख से देखना और भली प्रकार से देखना। और अगर हम भली प्रकार से देखना चाहें तो इसका एक ही उपाय है। गीता रामायण में एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, जरा देखो श्री राम को तो देखो। तो देख तो रही हूं ना, ऐसे मत देखो। सखी को लगा कि वो जो देख रही है कुछ विशेष अंतर नहीं लग रहा है। देख रही हूं क्या नहीं देख रही हूं? उसने जो शब्द कहा तुलसीदास जी ने लिखा, वो सखी कहती बिलोकहु री सखी मन सोए। पहले मुझ जैसी हो जाओ, मुझ जैसी दृष्टि से देखो। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब तक भक्ति की दृष्टि न हो तब तक ईश्वर हमारे सामने ही होगा तो हम ईश्वर को पहचान नहीं पाएंगे और उनमें रस की अनुभूति भी नहीं होगी। तो श्री सीता जी साक्षात जब व्यवहार में देखें तो उनके अनेक नाम। भगवान श्री राम को अगर भगवान कह ले तो सीता जी को भक्ति कह ले। भक्ति और भगवान दोनों ही है, पर भक्ति के रूप में जब वे सामने आती हैं तो उनकी दृष्टि का अभिप्राय यह है कि हम किस दृष्टि से ईश्वर को खोजें, किस दृष्टि से ईश्वर को देख करके उसके पश्चात उस दृष्टि भंगिमा का, ये जो दृष्टि भंगिमा जिसको हम कहते हैं उसके आप क्रम का संकेत पाइए। और एक एक दृष्टि खोजने योग्य। तो स्वामी जी सूत्र देते हैं, जब वे देख रही हैं तो चितवती चकित पहली दृष्टि है। जब श्री सीता जी चकित दृष्टि से देख रहे, चितवत चकित चहु दिस सीता, और दूसरे क्षण नेत्रों में दूसरा भाव आ गया। पहले चकित दृष्टि है, अब चिंतित दृष्टि हो गई। जब तक अन्वेषण कर रही थी कहीं होंगे तब तक चकित दृष्टि थी, और जब नहीं दिखाई पड़े तो गोस्वामी जी कहते हैं कह गए नृप किशोर मन चिंता, आंखों में चिंता आ गई। इसका अभिप्राय है, कई लोग पूछते हैं भगवान का दर्शन कैसे हो। अब लोग समझते हैं कि किसी महात्मा के पास जाए, महापुरुष के पास जाए तो ये तो कम से कम पूछे कि भगवान का दर्शन कैसे हो। चलो भाई, जैसे प्रश्न किया जाए वैसे उसका उत्तर तो कुछ न कुछ दिया ही जाता है।
तो प्रश्न तो ये है कि क्या सचमुच ईश्वर को देखने की उत्कंठा है कि ये भी कोई नुमाइश देखने जैसी कोई वस्तु है कि चलो इसको भी देखा मैं। अगर देखने की उत्कंठा है तो उत्कंठा के बाद आपके मन में कोई उत्कंठा होती है और जिसको आप देखना चाहें और वो ना आए तो कितनी चिंता हो जाती है। क्या ईश्वर न दिखाई देने पर कभी चिंता आपको होती है? आपने पूछ दिया ईश्वर कैसे दिखाई दे और उसके बाद प्रश्न करने के बाद औरों की चिंता होगी। हमारा आपका कोई पुत्र हो ना आवे तो कितनी चिंता हो जाती है, कोई प्रियजन ना आवे तो कितनी चिंता हो जाती है। क्या ईश्वर के लिए हमारे अंतःकरण में वह चिंता है क्या? मानो श्री किशोर जी बताती हैं, चिंता तो आवे कहां गए नृप किशोर मन चिंता, और फिर और दृष्टि परिवर्तित होती। जह विलोक मृग शावक नैनी, जनुतः बरिस कवल स्थित श्रेणी। जिधर दृष्टि डालती है ऐसा लगता है कि जैसे श्वेत कमलों की वृष्टि हो रही। मानो सांकेतिक अर्थ ये है कि जब श्री राम मिथिला में दर्शन के नगर दर्शन के लिए गए तो सखियों ने पुष्प की वर्षा की। ये भी स्वागत की पद्धति। श्री सीता जी ने देखा तो वाटिका में खड़ी है, वे भी तो पुष्प श्री राम के लिए स्वागत में बरसा सकती हैं। वो स्वामी जी ने कहा दृष्टि, उन्होंने फूलों की वर्षा की पर स्थूल फूलों की नहीं। तब बोले दृष्टि ही ऐसी है कि जैसे श्वेत कमल बरस रहे हो। मानो जब आपकी दृष्टि में सात्विकता आ जाती। जब गोस्वामी जी श्वेत कमल की बात कहते हैं कि जहां विलोक मृग शावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी, और इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच सबसे सुंदर पुष्प जो है वो तो भाव पुष्प है, दृष्टि का पुष्प जिसमें सात्विकता हो। और जिस सात्विक दृष्टि से संसार में जो देखने की सांसारिक उत्कंठा है उसमें रजोगुण की प्रधानता है और यहाँ पर शुद्ध सत्व की प्रधानता है। पहले चकित दृष्टि, फिर चिंतित दृष्टि, फिर सत्वमयी भावना का एक विकास विलास, चारों ओर एक ऐसे पुष्प की वर्षा हो रही। और उसके पश्चात वो स्वामी जी ने कहा, लता ओट तब सखिन लखाए। जो अभिन्न है उसको दूसरे दिखला रहे।